करने के लिए एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो लगातार जो है सोशल मीडिया पर गए तो ट्रेंडिंग में रहती है, चर्चाओं में रहती है और अलग तरह की चर्चाओं में रहती है। मैं बात कर रहा हूँ अभिनेत्री, मॉडल पायल रोहतगी की। पायल हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। पायल जी, हिंदी खबर से बात करने के लिए सबसे पहले आपका शुक्रिया। कैसे हो आप? नमस्ते, थैंक यू सो मच। मैं ठीक हूँ, थोड़ी इरिटेटेड हूँ, थोड़ी डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि आपको भी पता है क्यों हूँ, जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। एंड अभिनेत्री के साथ साथ मैं खाली टाइटल ऐड करना चाहती हूँ। मैं सुपर मॉडल मिस टूरिज्म वर्ल्ड रह चुकी हूँ, जिसने भारत को रिप्रेजेंट किया था ये पैजेंट में इन अमेरिका। तो कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, पढ़ी लिखी इंसान हूँ जो बॉलीवुड से जुड़ी हुई है, तो बॉलीवुड की हिपोक्रेसी से बहुत ज्यादा इरिटेटेड हूँ। ऐसा अचानक पायल क्या हो गया कि आप इतनी इरिटेट हो गई? हमने देखा आप आज भी आपकी वीडियो जो सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में है। पायल रोहतगी को ट्विटर ने क्यों साइडलाइन कर दिया? इसके पहले भी पायल के साथ ऐसा हो चुका है, क्यों आखिर? देखिए, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है जिस हिसाब से ट्विटर बिहेव करता है, ट्विटर इज कंट्रोल्ड बाय एक्सट्रीमिस्ट पीपल या रैडिकल्स। क्योंकि मैंने कॉन्शियसली कभी भी किसी के साथ बैड वर्ड्स या अब्यूजिव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया है इफ आई एम एड्रेसिंग समबडी जो मेरे को टारगेट कर रहा है। मैंने सिर्फ एक बार कुतिया वर्ड का यूज किया था, जब अनुष्का शर्मा की फिल्म पाताल लोक में एक कुतिया का नाम सावित्री रखा गया था। नाउ दैट इज ऑल्सो अ नेम, दैट इज अ हिंदी नेम ऑफ अ फीमेल डॉग। तो वो कहीं से भी एक अब्यूज नहीं है, बिकॉज देयर इज अ फीमेल डॉग एंड देयर इज अ मेल डॉग। और जैसे लोग डोंकी के ऊपर बातचीत करते हैं, तो इट इज जस्ट अ स्लैंग, इट इज जस्ट अ यूज ऑफ अ नेम ऑफ एन एनिमल। मगर लोग कह रहे हैं, जो मुझे पसंद नहीं करते, कि पायल अब्यूजिव ट्वीट्स करती है। ऐसा मैं ट्विटर पर देख रही हूँ, और मेरे ट्वीट्स को ला रहे हैं इन लाइट, जहां पर मैंने सफूरा जगर के ऊपर बातचीत करी थी या सीए के प्रोटेस्ट की सच्चाई रखने का प्रयत्न किया था। तो सफूरा जगर की जो प्रेगनेंसी के ऊपर ड्रामा किया गया था बाय लिबरल्स, उसको एक्सपोज करने के लिए मैंने बोला था कि शी शुड हैव यूज्ड अ कॉन्डोम अगर शी वांटेड टू अवॉइड एन अनवांटेड प्रेगनेंसी। क्योंकि दिन में अगर वो दिल्ली को जलाने का षड्यंत्र रचती है, और रात को शी ऑब्वियसली इंडल्जेस इन हर पर्सनल लाइफ व्हिच इज परफेक्ट बिकॉज शी इज एन अडल्ट। बट ऑब्वियसली दैट शोज कि वो लड़की का थॉट प्रोसेस क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक प्रोटेस्ट कर रहे हो जहां पर आप दिल्ली को जला रहे हो, और रात को आपका थॉट प्रोसेस कुछ अलग है, दिखाता है कि आप कितने हिपोक्रेट इंसान हो। तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टॉक अबाउट दैट, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टॉक अबाउट यूजिंग ऑफ प्रिकॉशंस। मगर ये सब ट्वीट्स को लाया जा रहा है बाय लिबरल मुस्लिम women and trying to say that I am abusive, which is wrong, which is a wrong title। एंड मुझे नहीं पता किसने रिपोर्ट किया है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व है इन रिपोर्टिंग माय ट्विटर अकाउंट, बट आई थिंक देयर हैज बीन मास रिपोर्टिंग, जिसकी वजह से मेरा ट्विटर अकाउंट कंप्लीटली सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों? लेकिन क्या आपको लगता है कि जानबूझकर आपको जो है कुछ लोग आपके पीछे पड़े हुए टारगेट किया जा रहा है आपको? ऐसा जी हाँ, कुछ लोग नहीं, बहुत लोग टारगेट कर रहे हैं। आई रियली डोंट नो कौन कौन लोग टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज इतने सारे लोग टारगेट कर रहे हैं कि आई डोंट रिमेम्बर। मेरे कान में ऑब्वियसली बात आई है कि शायद सलमान खान के पीआर ने भी मेरे अकाउंट को मास रिपोर्टिंग के लिए बोला होगा ट्विटर पर। क्योंकि मैंने सलमान खान जी से दरखास्त करी थी टू काइंड ऑफ मेक अ वीडियो ऑन अ सीबीआई इंक्वायरी रिगार्डिंग सुशांत सिंह राजपूत डेथ। नाउ सलमान खान जी बॉलीवुड के सुपरस्टार है, वो 3 डेकेड से बॉलीवुड को रूल कर रहे हैं, एंड ही हैज अ ग्रेट फैन फॉलोइंग। अब उनका भी मैंने एक वर्जन पढ़ा था जब उन्होंने मीडिया में बोला था हु सुशांत सिंह, एंड ऑब्वियसली मेरे इमोशंस ट्रिगर हुए थे जब मैंने सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ी, बिकॉज आई एम ऑल्सो एन आउटसाइडर एंड आई ऑल्सो वेंट थ्रू स्ट्रगल इन बॉलीवुड। अब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के ऊपर अगर सीबीआई इंक्वायरी की मैं मांग करती हूँ और सलमान खान जी रिवर्ट नहीं करते, बिकॉज वो तभी रिवर्ट करते हैं जब उनको जरूरत होती है, जैसे उन्होंने किया था जब योगेश्वर की और उनकी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो मैंने खाली वो फैक्ट्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रखा। मगर आई डोंट नो इफ ही इज इन्वॉल्व्ड और हिज पीआर इज इन्वॉल्व्ड इन मास रिपोर्टिंग ऑफ माय अकाउंट, बट आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व्ड, बिकॉज ऐसे आप किसी के भी वेरीफाइड ट्विटर हैंडल को सस्पेंड नहीं कर सकते विदाउट गिविंग अ प्रॉपर रीजन। एंड ट्विटर ने 8 बजे मेरा अकाउंट सस्पेंड किया, 1 बजे एक फॉर्मेलिटी की तरह एक ईमेल भेजा, जिस ईमेल के अंदर उन्होंने कोई रीजंस नहीं बोले कि कौन से रीजंस की वजह से वो मेरा अकाउंट सस्पेंड कर रहे हैं। दिखाता है कि ट्विटर एक दादागिरी वाला प्लेटफॉर्म है, एंड ट्विटर एज अ प्लेटफॉर्म शुड बी बैंड इन इंडिया।
अच्छा ठीक है, ट्विटर इंडिया में बैन होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो आगे की बहस का मामला है। साथ ही साथ मैं पायल जानना चाहूंगा कि जैसे आपने सलमान खान का जिक्र किया, बॉलीवुड में कई सारे ऐसे लोग हैं, सुशांत के मामले पर आना चाहूंगा, सुशांत को लेकर जिस तरह से जो है नेपोटिज्म का मामला सामने आया है, क्या आप इसकी पहले कभी शिकार हुए? क्या ये सारी वही चीजें जिसके चलते जो है आपको अब निशाना बनाए जा रहे हैं? जी हाँ, मैंने ऑब्वियसली नेपोटिज्म का सामना किया है, मैंने कास्टिंग काउच का सामना किया है। कास्टिंग काउच रिलेटेड जब मैंने एक इंसिडेंट के बारे में बातचीत करी थी, जब मैंने डायरेक्टर दिवाकर बैनर्जी को कॉल आउट किया था, तब दिवाकर बैनर्जी के सपोर्ट में बहुत सारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स आए थे इंडस्ट्री से, एंड वो बात हुआ था बिफोर द मी टू कैंपेन। सो उस समय मुझे दबाने का बहुत प्रयास किया गया, एंड दैट इज व्हाई आई डिड अ ट्रांजिशन फ्रॉम फिल्म्स टू टेलीविजन। दैट इज व्हेन आई डिड माय फर्स्ट रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 2। तो मैं लाइफ में बिलीव करती हूँ कि मैं कभी भी कोई सिचुएशन के अनुसार अपने आप को विक्टिम नहीं बनाऊंगी, क्योंकि लाइफ में अगर कोई सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो उसका मतलब है कि हम केपेबल है वो सिचुएशन से फाइट करने के लिए। अब ट्विटर ने जो किया ये ट्विटर का लॉस है, मैं कोई दूसरा अकाउंट बना के ट्विटर पर नहीं आने वाली जब तक ट्विटर कोई अनकंडीशनल अपॉलॉजी नहीं देता मेरे को, बिकॉज वॉट एवर सेड एंड डन, मैं कोई इतनी बड़ी स्टार नहीं हूं, बट हूं, थोड़ा बहुत काम मैंने भी किया है, एंड पीपल नो मी। They cannot just insult me by suspending my account like this way without citing any reasons. Twitter can really go to hell. I don't care about the platform, but yes, Twitter की hypocrisy expose करना बहुत जरूरी है, and yes, nepotism does exist in Bollywood, जिसके ऊपर हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। मेरे YouTube पे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जहां पर मैंने इस विषय के ऊपर बातचीत करी है, and casting couch also exists in Bollywood, so it is a sad scenario, मगर ये सिनेरियो के ऊपर अभी सब लोग आवाज उठा रहे हैं। मैं आपसे चाहूंगा आपका एक्सपीरियंस, मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों के साथ भी शेयर करें कि कौन से किस्से आपके साथ हुए जो आप बता सकती। मैंने सुना है, मैंने पढ़ा भी है कई जगहों पर कि कई प्रोड्यूसर्स ने आपको पैसे भी नहीं दिए, मुफ्त में भी आपसे काम करवाया गया इंडस्ट्री में। जी हाँ, मैंने फ्री में भी काम किया है, क्योंकि एक समय था कि मैं स्मॉल बजट फिल्म से बिग बजट फिल्म्स में ट्रांजिशन करने का प्रयास कर रही थी। उस समय ऑब्वियसली मुझे समझ पड़ गया था कि छोटी बजट फिल्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बजट की फिल्मों के अंदर ब्रांडिंग गलत होती है, क्योंकि यशराज की फिल्म के अंदर भी सेक्स कंटेंट होता है और छोटी बजट फिल्मों के अंदर भी एक सेक्स कंटेंट होता है, मगर छोटी बजट की फिल्मों के अंदर प्रमोशन बहुत ज्यादा गलत होता है। एंड जब मैं बॉलीवुड में आई थी तो मुझे समझ नहीं पड़ा था कि व्हाट is the difference, because I'm a computer engineer not from the film background। पिक्चरें करने के बाद मुझे पता चला कि ग्रेडिंग खराब हो गई। अब जब मैंने समझ गई कि प्रॉब्लम क्या है तो मैंने ट्रांजिशन करने का प्रयास किया, बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ संपर्क किया, उनको कहा कि मुझे आपके साथ काम करना है, क्योंकि मेरी छोटी बजट की फिल्म हिट हुई है तो मेरी कोई ना कोई ऑडियंस फैन फॉलोइंग है। ऑब्वियसली बड़े बैनर्स के प्रोड्यूसर्स हो ने मेरे से ऑब्वियसली काम कराने का प्रयास किया फ्री में, बिकॉज हे बेबी करके एक बड़ी बजट की फिल्म है जो साजिद नडियाडवाला ने प्रोड्यूस करी थी। जी हाँ जी, आपको किस तरह का लालच दिया जाता था इन बड़े प्रोड्यूसर की जो आप बात कर रही है, किस तरह से आप लोगों को लालच देकर फिल्में काम कराया जाता था? देखिए, ये बोला जाता है कि ये फिल्म के अंदर रोल थोड़ा छोटा है मगर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ये रोल सबके नजर में आएगा और आप इसमें अच्छी तरह काम करेंगे तो आगे जाके आपको हम और बड़ा रोल देंगे। दैट इज हाउ आई डिड द कैमियो इन हे बेबी व्हिच वाज अ साजिद नडियाडवाला प्रोडक्शन, एंड आई हैड दिस कैमियो ऑपोजिट रितेश देशमुख। एक गाना था मगर वो गाने के अंदर 1 सेकंड का सीन था और एक सीन था जो काट दिया गया था। आई डिड दैट फिल्म फ्री ऑफ कॉस्ट। आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड बिकॉज कोई भी कोई तरह का कॉन्ट्रैक्ट लाके मुझे दिखा नहीं सकता। आई डिड दैट फिल्म फ्री ऑफ कॉस्ट बिकॉज साजिद खान टोल्ड मी दैट। मैंने अगली और पगली करके भी एक फिल्म के अंदर कैमियो किया था। आई डिड इट फॉर पीनट्स मनी। दैट वाज अ रोल ऑपोजिट रणवीर शोरे एंड ब्रिटिश नंदी प्रोडक्शंस में भी ऑब्वियसली पेमेंट्स मतलब इतने ज्यादा नहीं होते बिकॉज जो भी ये बड़ा बैनर होता है ये ज्यादा पेमेंट्स नहीं देता आउटसाइडर्स को या उभरते हुए कलाकारों को, बिकॉज उनके हिसाब से कि उनको ब्रेक देना ही बहुत बड़ी बात है एंड दे शुड जस्ट थैंक द स्टार्स एंड बिकम स्लेव्स। क्योंकि सबको पेमेंट होती है मगर उभरते हुए सितारे को पेमेंट नहीं होती जब तक वो फेमस नहीं हो जाता और ऑडियंस उसकी मांग नहीं करती एंड देन ही कैन और शी कैन आस्क फॉर पेमेंट। तो ये 2 इंसिडेंट्स तो मुझे स्पेसिफिकली पता है। टेलीविजन इंडस्ट्री में भी मेरी पेमेंट्स रुक रुक के आई है आफ्टर बीइंग अ नोन नेम बिकॉज पीपल डोंट लाइक टू पे।
मैं जानना चाहूंगा पायल कि आप लोग जो है इंडस्ट्री के लोगों को देखा है मैंने कि बाद में आवाज उठाते हैं, जब जिस वक्त पे आप लोग के साथ ये सारी चीजें होती है उस वक्त पे आवाज क्यों नहीं उठाई जाती, किस तरह का दबाव आप लोग के ऊपर होता है, क्या आप लोग के साथ ऐसा कोई एग्रीमेंट किया जाता है? ये जानना चाहूंगा साफ तौर से कि आप किसी के सामने कोई बातें नहीं कर सकते इन सब विषयों पर। देखिए मैंने हरदम अपनी आवाज उठाई है व्हेन समथिंग रॉन्ग हैज हैपेंड विद मी, क्योंकि मैंने दिवाकर बैनर्जी इंसिडेंट के ऊपर बातचीत करी जब मी टू कैंपेन भारत में शुरू नहीं हुआ था, बॉलीवुड में शुरू नहीं हुआ था। मगर बीइंग एन आउटसाइडर, मैं एज एन अभिनेत्री पंगे सबके साथ नहीं लेना चाहती थी, बिकॉज मैं ऑब्वियसली काम करना चाहती हूँ। मैं अहमदाबाद जैसे शहर से अगर मुंबई आई हूँ तो मैं कुछ बनना चाहती हूँ लाइफ में। मैं ऑब्वियसली सबसे पंगे लूंगी। तो मुझे पता चल गया कि कैंपिज्म है, क्योंकि जब मैंने दिवाकर के ऊपर आरोप लगाया तो पूरा एकजुट हो गया डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स का, जिन्होंने मेरे साथ काम करने से मना कर दिया। तो मैंने रियलाइज किया कि ये अलग तरह का कैंपिज्म है। अगर कोई आवाज उठाएगा तो ये लोग वो आवाज को दबाने का प्रयास करेंगे। तो मैं काम करने के लिए ऑब्वियसली और ज्यादा बात को बढ़ाने के नहीं चक्कर में उस समय बात नहीं करी। मगर सच बोलूं, सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने बहुत सारे इमोशंस मेरे अंदर ट्रिगर किए, और उस दिन, उसके 1-2 दिन बाद मेरे से बहुत सारे खुलासे हुए। खुद जब मुझे उनकी निधन के बारे में न्यूज मिली, मैंने पढ़ा उनका निधन कैसे हुआ एंड व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रगल ही वाज गोइंग थ्रू, बिकॉज अब मुझे लगता है कि ही हैज बीन मर्डर्ड, ही हैज नॉट कमिटेड सुसाइड। मगर उन इनिशियल डेज में मुझे लगा कि ही कमिटेड सुसाइड ड्यू टू डिप्रेशन एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज, एंड दैट ट्रिगर्ड अ लॉट ऑफ इमोशंस, क्योंकि मैं भी वही साइकाइट्रिस्ट के पास गई थी जहां पर वो गए थे। तो दैट इज वाई आई स्पोक। तो मेरे को किसी ने बोला नहीं बोलने के लिए, मैंने बोला क्योंकि मुझे लगा मुझे बोलना जरूरी है, क्योंकि मैं अब नहीं बोलूंगी तो शायद मैं जस्टिस नहीं कर रही हूं अपने जमीर को। क्या ऐसा होता है इंडस्ट्री में कि अगर आप लोग को दूर करना चाहते हैं इंडस्ट्री के लोग, तो आप लोग को जो है जानबूझकर जो है एक तरह से मानसिक रोगी बता दिया जाता है? जी हाँ, अगर कोई भी कुछ भी इनके खिलाफ बोले तो आपको कहा जाता है कि ये इंसान मेंटली स्टेबल नहीं है। एंड ये सेम आरोप लगाया गया था ड्यूरिंग द दिवाकर बैनर्जी कंट्रोवर्सी, विच इज वेरी वेरी सैड। ये जो कर्सी चावड़ा है, ये महेश भट्ट साहब के बैचमेट है, एंड ये सेम कर्सी चावड़ा जो साइकाइट्रिस्ट है, वो सुशांत सिंह राजपूत को भी ट्रीट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि दिस इज रॉन्ग, एंड शायद सुशांत सिंह राजपूत को जानबूझ के डिप्रेस्ड होने का लेबल लगवाने के लिए ये सब षड्यंत्र रचा गया by his rumored girlfriend or his friend. I don't know, that is for the police to investigate. But yes, ये एक टेक्निक है। अगर आप उनके हिसाब से नहीं बोलो कि ये दिन है तो दिन है, ये रात है तो रात है, आप उनके हिसाब से पपेट नहीं बनो, तो ना ही वो आपको काम देंगे, ना ही कोई और अगर आपको काम दे रहा है उसको देने देंगे। क्या आपसे इंडस्ट्री में कोई ऐसी फिल्म छीनी गई हो आपसे, जैसे सुशांत के मामले में तो बहुत कई सारी चीजें जो है खुलकर सामने धीरे धीरे आ रहे हैं और कई सारे राज भी खुलने वाले, क्या आप इस तरह का कोई शिकार हुई है कि आपको कोई बड़े प्रोजेक्ट की फिल्म मिली या कोई एक गाना आपको कहा गया कि ये करना है आपको किसी बड़े सेलिब्रिटी के साथ, लेकिन बाद में आपसे छीना गया हो? जी हाँ, वो दिवाकर की फिल्म उसी रीजन से मेरे हाथ से गई, and I was supposed to do the second lead in that film, and वो picture मेरे हाथ से चली गई because I did not kind of give in to his sexual demands. So that was one project. It was called Shanghai, and उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने एक कैंप बना दिया कि पायल के साथ काम करेंगे तो पायल के साथ हम if we even try to get this thing with her, then probably she will talk about it. तो एक तरह का एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया। साथ साथ में जैसे मैंने आपको बोला, साजिद खान हो, साजिद नडियाडवाला की जो पिक्चर थी, ये सब पिक्चरें में कैमियो करवाया गया ये बोल के कि हम आगे जाके बड़ा रोल करेंगे। तो ये एक मॉडस ऑपरेंडी होती है एक्टर्स से फ्री में काम करवाने के लिए, और फिर उनको आगे कहने के लिए कि ओ माय गॉड ये पिक्चर नहीं दूसरी पिक्चर। तो एक तरह से फेवर भी ले लिया, और वो एक्टर ऑब्वियसली अब पंगा भी नहीं लेगा आपके साथ, क्योंकि उसको पता है कि आपके साथ पंगा लेगा, आप इतने बड़े प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, तो ऑब्वियसली कुछ होने वाला नहीं है, आप जाके और 10 लोगों से बुराई करेंगे। बट दिस इज अ फैक्ट, एंड आयरॉनिकली आउटसाइडर्स के साथ ऐसा होता है। बिंदास बोलती है, शायद इसलिए कई लोगों को आपकी बातें चुभती होगी, लेकिन क्या कभी आपको लगता नहीं कि कभी कभी बोलने में बोलते बोलते आप कुछ ज्यादा भी बोल जाती हो? आलिया भट्ट के बारे में भी मैंने देखा था कि आपने शायद आलिया भट्ट के बारे में भी कुछ कहा था। मैंने आलिया भट्ट के बारे में क्या कहा? मैंने आलिया भट्ट के बारे में यही कहा है कि वो शायद हिपोक्रेट है, शायद फेक है। तो व्हाट्स रॉन्ग इन पुटिंग माय ओपिनियन? आई हैव नॉट कॉल्ड हर एनी बैड नेम्स।
और सबको राइट है सबके बारे में बात करने का। अगर करण जौहर अपने टॉक शो में एक एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर पूरा एक एपिसोड बना सकते हैं कि वो हॉट है कि वो हॉट नहीं है, वो लोगों की सेक्स लाइफ डिस्कस कर सकते हैं, नॉट डिस्कसिंग हिज ओन सेक्स लाइफ फॉर टीआरपी, तो फिर हम क्यों नहीं बात कर सकते? उनको राइट है सबके सेक्स लाइफ के ऊपर बात करने का, सबकी निजी जिंदगियों में घुसने का, सबको लेबल करने का, डिसाइड करने का कि कौन हिट है कौन फ्लॉप है। क्यों? क्योंकि वो गॉडफादर है, वो बड़े प्रोड्यूसर है। मगर कोई और जो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है मगर एक फिल्म बैकग्राउंड से नहीं है, उसे राइट नहीं है कमेंट करने का उन लोगों पे जो देश के खिलाफ बोलते हैं। आलिया भट्ट की मदर हरदम जुनेद लिंचिंग के ऊपर बातचीत करती है। उसने इस समय भी लोकसभा इलेक्शंस के टाइम पे बोला था कि जुनेद लिंचिंग को याद रखना अगर आप मोदी जी को वोट कर रहे हो। वो जुनेद लिंचिंग जो गलत थी, क्योंकि वहां पर उनकी मौत हुई थी ड्यू टू ट्रेन के अंदर सीट शेयरिंग इशू, नॉट ड्यू टू बीफ इशू। तो वो झूठ नैरेटिव स्प्रेड करती है भारत के अंदर, मगर बिकॉज वो आलिया भट्ट की मदर है उनके बारे में कोई बात नहीं कर सकता। सो व्हाई दिस वन साइडेड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड दोगलापन? मैं क्यों नहीं बोल सकती अगर वो बोल सकते हैं तो? बिल्कुल, लेकिन मेरा सवाल है कि अगर आप लोग आवाज उठाते हैं या पायल जब बोलती है तो मिर्ची क्यों लगती है? Because they are not used to hearing. उनको सिर्फ अपना वर्जन रखने की आदत है, जबकि सुनने की क्षमता उनके अंदर नहीं है। डेमोक्रेसी मीन्स डिबेट, डेमोक्रेसी मीन्स आप अगर अपना वर्जन रख सकते हो तो दूसरा वाला भी अपना वर्जन रख सकता है। देन इट इज अप टू द ऑडियंस टू डिसाइड कि वो किसकी बात मानते हैं नहीं मानते हैं। दैट इज called democracy. One sided narrative is not democracy. वो कहते हैं मोदी जी की सरकार फैसिस्ट सरकार है, मगर मुझे तो लगता है पूरा लिबरल गैंग फैसिस्ट है। उनको सिर्फ अपनी बात रखनी है, और अगर उनकी बात को कोई क्वेश्चन करता है तो वो उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करवा देते हैं ड्यू टू मास रिपोर्टिंग। सो आई रियली डोंट नो हु इज बिहाइंड इट। somebody powerful is behind it regarding the mass reporting, because ऐसे मेरा ट्विटर अकाउंट सस्पेंड नहीं किया जा सकता था। 2 दिन पहले मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया के कोई लॉयर ने एक नोटिस भेजा था, because I tried to talk about the hypocrisy of an editor, so called editor of Bombay Times, जबकि वो लड़की एडिटर नहीं थी, उसने झूठा प्रोफाइल बनाया था, वो सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए काम करती थी, but just because she was a Muslim I called out her hypocrisy। टाइम्स ऑफ इंडिया की लीगल डिपार्टमेंट ने मुझे एक लीगल नोटिस भेजा जिसका जवाब मेरे लॉयर अभी प्रिपेयर कर रहे हैं। बट लुक एट द वे बुलिंग हैपेंस इन इंडिया। आप किसी के ऊपर बात करो तो आपको लीगल नोटिस देके दबाया जाता है। क्यों? दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज नॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच, दिस इज बुलिंग। इससे पहले भी बंद किया गया। ट्विटर एक दो बार 7 दिन के लिए ब्लॉक किया गया ओवर ट्वीट्स व्हिच वर नॉट अब्यूजिव बट ऑब्वियसली पुटिंग लाइट ऑन लॉट ऑफ फैक्ट्स। जैसे मैंने आपको बोला है, मेरा एक भी ट्वीट बैड वर्ड से नहीं होगा। देयर विल बी अ यूज ऑफ द वर्ड स्लैंग, एंड स्लैंग इज नॉट बिकॉज आप सोनम कपूर के ट्वीट्स देखिए, आप बाकी सबके ट्वीट्स देखिए, दे यूज द वर्ड्स फक ऑफ very casually in their tweets, which is technically also an abusive language. हम बच्चों को नहीं बोलते कि आप fuck off करके word का इस्तेमाल करिए, because that is considered to be an abusive slang. तो उनका even abusive slang is allowed, मगर पायल रोहतगी and Hindi version of female dog को name करे, that is not allowed. So that is hypocrisy, and that is why I think I am being targeted. शायद मुझे लगता है कि आपने ऐसे लोगों के खिलाफ बोला है कि जिन लोगों के जो फॉलोअर्स जो है लाखों करोड़ों में, इसके वजह से शायद ट्विटर ने इस तरह का निर्णय लिया है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि अगर ट्विटर जो है आपके अकाउंट को फिर से रिज्यूम नहीं करता है तो फिर पायल क्या करेंगे? That is Twitter's loss. I don't care. मैं YouTube पे बात करूंगी, मैं Instagram पे बात करूंगी। If they want to block that, that is their choice. उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी कोई इंडियन प्लेटफॉर्म स्टार्ट करेंगे तो मैं वो उसे इंडियन प्लेटफॉर्म से जुड़ूंगी। मैं एक भिखारी नहीं हूँ। एक कहावत सुनी होगी, शेर भूखा रह सकता है मगर घास नहीं खाता। मैं भिखारियों की तरह दूसरा अकाउंट बना के ट्विटर पे नहीं जाने वाली हूँ। ये ट्विटर का लॉस है। Twitter has to understand obviously that they cannot do this दादागिरी in India. अच्छी बात है कि जिन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के बहुत करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, उन्होंने रिपोर्टिंग करी है, मगर मेरे भी थोड़े बहुत चाहने वाले हैं, एंड दे by doing this they have exposed the fact कि मेरी बातें उनको चुभती है। तो ठीक है, ये प्लेटफॉर्म पे आप मेरी आवाज नहीं सुनोगे, बाकी 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, उन 2 प्लेटफॉर्म्स को भी बंद कर दोगे तो इंडियन प्लेटफॉर्म्स तब तक खुल जाएंगे। मैं उस पर आकर भी बोलूंगी, क्योंकि आप मेरी आवाज तो दबा नहीं सकते, खाली प्लेटफॉर्म्स चेंज करवा सकते हो।
धन्यवाद पायल हमसे बात करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि ट्विटर आपके अकाउंट को फिर से शुरू कर दे और आने वाले दिनों में जो है पायल के फिर इसी तरह से जो है एक ओपन जो जिस तरह से पायल बोलती आई है उसी तरह की पायल जो है हमें दिखाई दे। थैंक यू सो मच मनोज जी, टेक केयर।